दोस्तों कैसे आप लोग। ये छोटी सी वीडियो हमारे मीटर रिपेयरिंग वाले भाइयों के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो से अब काफ़ी कुछ सीखने को भी उनको मिलेगा, कुछ जानकारी भी उनको अपडेट होती रहेंगी। अ, मीटर रिपेयरिंग में आपने देखा होगा कि जो हमारे पास 80% मीटर आते हैं वो वाटर डैमेज कंडीशन में आते हैं। ज़्यादा टू व्हीलर के की बात कर रहा हूँ मैं। फोर व्हीलर में खराबी बहुत कम आती है, टू व्हीलर में वाटर डैमेज की वजह से बहुत खराब आते हैं, जिनमें एक्टिवा है और एक्टिवा 4G 5G 6G बहुत ज़्यादा केस होते हैं उसमें। और पैशन प्रो है और कई तरीके के जो मीटर होते हैं उनमें वाटर डैमेज की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, इसलिए वो डेड हो जाते हैं। अब पानी कैसे जाता है उसके अंदर, जो ट्रिप बटन होता है, ट्रिप बटन की रबर निकल गई तो पानी चला जाता है। अब जैसे अपने पास एक मीटर आया हुआ था, ये एंटॉर्क का है, जो कि देखिए बहुत मुश्किल होता है जिसको रिपेयर कर पाना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, छोटे छोटे इसमें कंपोनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू भी नहीं लिखी है। कुछ रेजिस्टेंस ऐसी है जिनकी वैल्यू नहीं लिखी है, अंदाजन हम लगा तो लेते हैं, लेकिन अब जो मीटर आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं रिपेयरिंग में। पहले के क्या थे, जो वन साइड जिनके प्रिंट थे उनको इजीली आप जंपर कर सकते थे, जैसे इस तरीके की कोई डैमेज हो गए तो जंपर करके आप बना सकते थे, या कोई कोई कंपोनेंट है तो इजीली बना सकते थे। लेकिन डबल साइडेड वाले जो इस तरीके के पीसीबी आ रहे हैं उनमें बड़ा मुश्किल होता है। देखिए डबल साइडेड में भी नॉर्मली हम पल्सर की अगर बात करें तो पल्सर के कुछ इस तरीके के होते हैं जिनको रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं होता, जिनमें आप सारी चीज़ें विजिबल हो रही दिख रही हैं। अब एंटॉप की मैं बात करूँ ऐसे मेरे पास 2 मीटर आए हुए थे और भी बहुत सारे आते रहते हैं, दिन के मान के चलिए 7-8 मीटर ऐसे आते रहते हैं। अब जब टाइम होता है तो बनाता हूँ, नहीं तो अगर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो प्लेट चेंज करके मैं दे देता हूँ। अब देखिए ऐसे जो मीटर होते हैं ना, बहुत मेरे को तो वही टाइम भी नहीं होता इतना कि मैं इनको बना के दे सकूँ। फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कि बन जाए कहीं न कहीं से ट्रिक लगा के। अब देखिए मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखा रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो इसमें अब एंटॉक में पता नहीं एक चीज़ मैंने देखी, शीशा भी ब्रेक नहीं है, सब कुछ ओके है। पानी अंदर चला जाता है, नीचे आप देखेंगे तो हल्का-सा एक आपको जाली सी दिखेगी, वहाँ से पानी चला जाता है, या कहीं न कहीं ऐसी जगह है जहाँ से पानी एंटॉक या जुपिटर के अंदर चला जाता है। पता भी नहीं चल पाता कि पानी गया कहाँ से, और पानी भरने की वजह से धीरे-धीरे मीटर सड़ जाता है। इस लोकेशन में बहुत ज़्यादा इसमें पानी भरा हुआ है। वैसे ही अगर मैं इस मीटर की बात करूँ एंटॉक की, इस लोकेशन में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। दोनों की कंडीशन माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ। अगर आँखों से देखोगे तो ट्रैक आपको दिखेंगे नहीं, अगर मोबाइल से भी आपको ज़ूम करके दिखाऊँ तो भी आपको ये ट्रैक वगैरह सही से दिखेंगे नहीं। ये होल जा रहे हैं दूसरी तरफ को, और दूसरी तरफ से फिर आपको एक-एक करके इस तरीके से जम्पर मार-मार के बनाना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये कर सकते हैं टाइम हो तो। चलिए आपको माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ कि कैसे इसके ट्रैक्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इस हिस्से में पानी गया हुआ है। सबसे ज़्यादा एंटॉक या जुपिटर में देखा कि इस हिस्से में मैंने बहुत ज़्यादा पानी गया हुआ है, काफ़ी बार बहुत सारे मीटर्स के अंदर देखा है। जहाँ पर मेन इसका माइक्रो कंट्रोलर है और इसके पास में ईपीरोम है। ये 2003 नंबर की वैसे रिले ड्राइवर ऐसी होती है, बट इसमें इसका क्या काम है वो तो डिटेल से फाइंड करने पर पता चलेगा। तो इस लोकेशन पे आप देखें कि ये वाटर डैमेज हुआ है। हालांकि ये मीटर तो मैंने बना दिया जैसे तैसे पीछे की तरफ को जंपर वगैरह कर के, लेकिन आप देखें तो आँख से अगर आप देखते हैं तो आपको डैमेज जो होता है वो दिखता नहीं है। अब डैमेज किस तरीके का हो रहा है आप देखिए, जैसे अगर आप इस पॉइंट की तरफ को ध्यान देंगे, इजीली अगर आँखों से देखिए ये दिखता नहीं है। अब ये देखिए हल्का सा भी अगर ये यहाँ पर कट गया तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट लाइन 5 वोल्ट की हो, या फिर अदर कोई ऐसी लाइन हो जो आपकी यहाँ से आ रही हो, बट यहाँ पर एंड हो रही है, तो इसके कटने का भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि लेकिन ऐसी कुछ डैमेज होता है। कहीं न कहीं पे हल्का सा कट हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। अगर ऐसे ही अगर आप देखें, तो यहाँ पे भी ऐसे ही ये पॉइंट गला हुआ है। ये देखिए गला हुआ है, और जो कि यहाँ से जो कनेक्शन या इधर से जो आपका जो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, या इधर से जो ट्रैक पूरा होना चाहिए दूसरी तरफ के लिए, वहाँ तक इसका वोल्टेज नहीं पहुँच पाता, या कोई सिग्नल है वो पहुँच नहीं पाता, जिसकी वज़ह से मीटर डेड की कंडीशन इसमें बन जाती है। और ये माइक्रो कंट्रोलर के पास में भी आप काफ़ी बार देखेंगे, तो यहाँ पर हल्का-सा क्या होता है, जला हुआ रहता है। मतलब पानी जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि 12 वोल्ट मीटर के अंदर परमानेंट रहता है, और एक 12 वोल्ट इग्निशन के द्वारा जाता है। 12 वोल्ट परमानेंट रहने की वजह से इसमें क्या होता है कि हल्का-सा स्पार्क हुआ और यहाँ पर जल गया। तो यहाँ पर वाटर डैमेज वाले मीटर बन तो जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसको बनाना, बहुत ही। अब इस मीटर के अंदर देखो कितने सारी लाइन्स हैं जिनको बनाना मुश्किल है। वैसे ही एक इस मीटर को दिखाता हूँ जिसमें सब कुछ डैमेज हुआ है।
बाकी इसको भी मैंने बना तो दिया, लेकिन कुछ फंक्शन इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो आप देखें ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जो गल गई है। अब मुझे ये पता नहीं कि इसमें किस वैल्यू की है। हाँ, जो सही मीटर है उसको देखने पर ही पता चल पाएगा। जैसे मेरे पास सही मीटर है, उसको उसमें रीड करते करते मैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ पर लगाऊंगा। लेकिन अब देखें कि भाई इतना सारा डैमेज हुआ इसमें हुआ है कि रिपेयर करने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ये लाइन है आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रही है, उसके बाद यहाँ पर कोई कोई कंपोनेंट हो सकता है, वो तो देखने के भी पता चलेगा कि पुराने मीटर में कौन सा हो सकता है। अब वैसे कई सारी लाइन्स इसमें डैमेज हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए अभी आपको और डैमेज दिखाता हूँ उस पर। ये देखो, यहाँ से कोई ट्रैक आ रहा है, इधर पे ये गल गया। यहाँ पे कोई लाइन आ रही है, यहाँ पे गल गई। तो देखिए कितनी बुरी तरीके से इसमें डैमेज हुआ है। तो वाटर डैमेज जब होता है ना, ये आपको वो यही चीज़ देखनी होती है कि जो प्लेट पे हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, जो मीटर पे हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, एक ऐसा जो मीटर है वो आपके पास होना चाहिए, फ्लैश प्लेट होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम उसकी रीडिंग को देखें कि यहाँ पर कितने नंबर की रेजिस्टेंस लगी हुई है, कितनी वैल्यू की लगी हुई है। सेम वैल्यू की हम इसकी जगह पे यहाँ पर लगा सकते हैं अगर यहाँ पर डैमेज हुआ है तो इसलिए आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो है कि मीटर में देखने के लिए मिलते हैं। ये देखो, और भी कई सारी प्रॉब्लम। अब पीछे की तरफ को आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये तो इसी तरफ का है, और पीछे की तरफ का आपको ये डिस्प्ले कैरेक्टर हम हटा देते हैं और इसके पीछे तरफ को आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति पीछे की तरफ को रही है। डबल साइड पीसीबी है ना, तो उसमें पीछे की तरफ भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये है क्षतिग्रस्त हुआ है इस तरफ बहुत ज्यादा। आपको थोड़ा सा मैं इसको फोकस करवा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो स्थिति क्या हुई, इसकी स्थिति क्या बनी हुई है। फिर वैसे भी मैंने कोशिश तो पूरी करी है जंपर मार मार के बनाने की, बस इसी जगह पे डैमेज हुआ है, क्योंकि इस तरीके से मीटर थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। देखिए टेढ़ा रहता है तो पानी इधर पे भरता हुआ चला जाता है, तो एक जगह पे पानी भरा हुआ रहेगा तो डैमेज करेगा उस चीज को। देखिए बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जो अभी भी डैमेज हुए हैं, जिनको बनाना बाकी रह गया है। तो इसीलिए कुछ कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये स्थिति बनी हुई है। अब छोटी छोटी ऐसी काफी बार होती हैं जिनको हम इजिली आंखों से तो दिखती नहीं, तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये आईसी जो होती हैं, अगर हल्का सा भी एक पॉइंट इसका डैमेज हो या गल गया हो, तो कोई ऐसा अगर रेगुलेटर होगा तो ये सही वोल्टेज नहीं पहुंचा पाएगा। अगर ये कोई ऐसा फ्यूल गेज आईसी हो या अदर कोई ऐसी आईसी हो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम रह जाती है मीटर के अंदर। तो ये देखो इधर पे हल्का से, हालांकि ये तो ठीक है, वैसे रीशोल्डरिंग मैंने करी हुई है शायद इस पे। देखो ऐसे डैमेज आता है, तो आपने क्या करना होता है, वायर को इधर से डाला, उधर पे जंपर मार मार के दोनों साइड से आपने बनाना होता है, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही। तो ये चीजें हैं। अगर आप डिटेल से अगर यहाँ पर रिपेयरिंग करना चाहते हो तो आपके पास ऐसे कंपोनेंट्स, जो असेंबली कंपोनेंट्स है वो होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आप इजीली इसको देख सकें। बिना इक्विपमेंट्स के रिपेयरिंग करना बहुत ही हैवी पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वाटर डैमेज है उसकी वजह से प्लेट कितनी खराब हो जाती है। अगर आप इस तरीके से देखें, मैं अभी मोबाइल पे इसको शिफ्ट किया हुआ है, तो मोबाइल से भी हमें नहीं दिख रहा, मोबाइल से भी जूम कर लिया फिर भी नहीं दिख रहा। अब लगा लीजिए आंखों से तो ये दिख भी नहीं पाता, ऐसे ऐसे जगह पे डैमेज होता है जो आंखों से नहीं दिख पाता। तो इसी काम के लिए हमें अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, बाकी टिप्स ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना, और भी आगे कोई ऐसी जानकारी होंगी जो हमारे भाइयों को जिनसे हेल्प मिलेगी तो मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।